जब जब ज़िंदगी में मुश्किल आई तो अल्लाह से क्या गुफ्तगू किया? तू बेहतर फैसले करने वाला है और इसमें तेरी मसलियत जो हम शिकवा नहीं कभी नहीं जानते किया? ना। ये परेशान बहुत बहुत हुआ। तो ये इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है सबसे कि ज़्यादा मुझे देखिए, एक कि आप स्पोर्ट्समैन जो शिकवा नहीं होता है ना, करें? स्पोर्ट्समैन के अंदर बहुत, उसके अंदर जो है ना विल पावर होते हैं। एक मतलब उसके अंदर एक समझिए कि अंदर तूफान भी होता है, एक जज्बा भी होता है, उसके अंदर सेंसिटिव भी होता है, हर तरह से वो एक स्ट्रॉन्ग, लेकिन बहरहाल इंसान है। मैं जो सबसे ज़्यादा जो मैं टूटा था ना, जब डॉक्टर ने ये कहा कि ये 15 दिन के मेहमान है आपकी वालदा, इनका लास्ट डायलिसिस है ये। आप अंदाज़ा लगाइए कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही होगी। बहुत मुश्किल टाइम। मैंने बहनों को नहीं बताया, मैंने अब्बू को नहीं बताया। 2008 में अम्मी का इंतकाल, 2009 में अब्बू का इंतकाल, नहीं बताया। ये तूफ़ान लेके चल रहा था मैं। अब अंदाज़ा लगाइए। और फिर उसके बाद मैं गया हूँ तो होता ये लियाकत नेशनल में, वहाँ पे रात में मर्दों को नहीं ठहरने देते, फीमेल वार्ड जो मतलब था कि उस तरह से आप तो सुबह सुबह वो लेके गया हूँ मैं, वो उबले हुए अंडे चाय घर से, तो वाइफ ने उबाल के दिया था। और तो ट्रांसफ्यूज़न से पहले एक तो उनका बी नेगेटिव था, ब्लड बड़ा रेयर होता है, बड़े मुश्किल से नेगेटिव ब्लड मिलते हैं। 2 दफ़ा 3 दफ़ा तो झूठ बोल के मैंने अपना ब्लड दिया, क्योंकि वो फैमिली देते हैं ना, डोनर को दें तो फिर उसके रिप्लेसमेंट पे देते हैं। तो हुसैनी ब्लड बैंक एक जगह उस इस तरह करके हालत 3 दफ़ा दे चुका था 1 साल के अंदर। 6 महीने का होता है आपका, 6 महीने पे आप तो के रिप्लेसमेंट पे ब्लड मिल जाए नेगेटिव, ये लोग अरेंज करके दे देते थे। तो मैं गया हूँ तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हो रहा है सिर्फ हेमोग्लोबिन के लिए, कि हेमोग्लोबिन रेज होता है तो डायलिसिस में तो फिर सारी चीज़ें निकलती हैं ना, वो जिससे पोटाशियम, मैग्नीशियम, सोडियम। तो मैं मेडिकल के इससे रहा तो मुझे सारी चीज़ों का पता था। तो देख के तो ऐसे प्लेटी भी हैं, और छोटी वाली नाज भी थी, तो मुझे कह रही हैं कि बेटा नाश्ता करके आया है। आप बताइए कि उसकी ख़बर मुझे मिल चुकी है कि 15 दिन के बाद, मैक्सिमम 15-20 दिन का था, और वो डायलिसिस पे हैं, ब्लड चढ़ रहा है। अपनी फ़िक्र नहीं, मेरी फ़िक्र। बेटा नाश्ता करके आए। मैं बाहर निकला हूँ, आप यकीन करें, वहाँ कोने में जाके सब फूट के रोया हूँ मैं। वो दिन बस वो मेरे लिए बहुत ऐसा लगा कि किसी ने मुझे है ना कुरेद दिया, चीर दिया मुझे। तो माँ क्या चीज़ है यार। तो मिलते हैं लोग और मतलब बच्चों की तरह हैं आप लोग भी। मतलब ये जब तक है ना बाबू, इनकी कदर कर लो। चले गए ना तो फिर आप को इनकी आवाज़ सुनने के लिए आप रात रात में उठ उठ के बैठोगे, कहीं से आवाज़ आ जाए। और उनके अलकाब होते हैं ना, अम्मी में से मुझे शानी बोलती थी, बहुत प्यारा है शानी शानी। तो बोलती थी तुमको कैसे दुआ दें बेटा। मैंने कहा अम्मी आप जैसे भी दुआ देंगी, आप दुआ माथा चूम के। अब्बू को मैंने पूरी उम्र भर जो है ना, मतलब नौकरी पे भी लग गया, शादी भी हो गई, बच्चे शहरोज़ में भी हो गए, शहरियार में भी हो गए, कभी भी अब्बू को ऐसे नज़र मिला के मैंने बात नहीं की थी। अब ये देख एहतराम उनका, खुदा खुदा की कसम ना। फिर जब उनको कैंसर डायग्नोस हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पाक परवरदिगार का, मैंने सब कुछ खुद ही, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सब हो चुका था। तो वो टाई वाई अंदर छट के खोसी, आस्तीन चढ़ाया, सुबह उनको सारा कुछ पैम्पर वगैरह ये वो चेंज वेंज करके। हाँ, बेड सोर हो गया था, तो बेड सोर के लिए मैंने, सारी बात है वो मेडिकल का वो, तो वो एक आता था अटेंडेंट, वो आके सफाई करके मेरी मौजूदगी में
करके चला जाता था, बाकी पैम्पर वैम्पर में अपना पेशाब पैखाना वगैरह करवा के धुलवा के। मैंने कहा ये मेरे हाथ की कीमत पूछोगे ना, बिलियन भी इससे भी कहीं बहुत इस हाथ ने मेरे जो है ना इतना कीमती है। और उसके बाद जो मैं फील करता था, जो मैं महसूस करता था, मैं आई कांट एक्सप्लेन यू, कि जो मुझे खुशी महसूस होती थी। फिर भी मैं पूछता था, गौर से देखता था अब्बू को ना, अब्बू अब नाराज़ तो नहीं है? तो बोलते थे क्या बात करते हैं मियाँ आप, अल्लाह आपको इतना नवाजेगा कि आप समेट नहीं पाएंगे, और खुदा की कसम ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये सब वो दुआएं होती हैं जो आप मतलब खुशनसीब लोग हैं जिनको मिलती हैं। जो आजकल के रवैये में देख रहा होता हूँ, जो सुन रहा होता हूँ, तो वसीम अकरम भी आपके साथ थे, उनके साथ भी खेला हुआ है आपने? जी 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 बिल्कुल। हुमायूं सईद के साथ ट्यूशन पढ़ाई हुई है? हाँ, ये सब उसी ज़माने में जो थे ना, जो पीक था जिनका। और अब वसीम अकरम का देखें क्या हो गया भाई, अब उसकी सैलरी आती थी पीआईए की, मुझे ब्रांच मिल गई सिंधी मुस्लिम की। वो पीआईए चले गए, आप इधर आ गए, ठीक है ना, वो तो हाँ, तो वो तो फिर उसके बाद वो उसमें आ गया ना, ट्रेनर में आ गया उनका। वरना पीआईए के तो जो टीम थी, माजिद खान, वसीम बारी, आसिफ इकबाल, ये लोग तो सारे थे ना। तो मैं जब ब्रांच में आया इधर सिंधी मुस्लिम और डिस्ट्रिक्ट ब्रांच में, तो मुझे वो शीट आती थी, चेक आता था, उसका एक एज पर लिस्ट अटैच करके चेक। तो जैसे तो मैंने उससे जो ऑपरेशन मैनेजर से बुला के पूछा कि ये कौन से वसीम अकरम है, पीआईए भी, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। बोला बॉस ये वसीम अकरम तेज़ बॉलर है, उसकी तनख्वाह आती है। हमने कहा अरे तो मैंने कहा इसका वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लाओ। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में उसका नंबर था। खैर मैंने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म से नंबर लिया, लैंडलाइन नंबर था। ओके ठीक है, तो उठाया किसी ने, मैंने कहा नंबर दोहराया, मैंने कहा जी, तो वसीम अकरम है। बोले आप कौन? मैंने कहा बैंक से बोलिए कि बैंक मैनेजर बात करें, नाम नहीं बताया मैंने। तो बोला 1 मिनट में बात करें। उसके बाद उसने शायद बताया, जाके आके उठाया, हेलो कौन? मैंने कहा मैं बात कर रहा हूँ बैंक मैनेजर यूबीएल से, आवाज़ पहचान रहे हो? तो बोले नहीं सर। हमने कहा चला जा 83 84 में। मैं चला गया, खान मोहम्मद, हाँ, कोचिंग, हाँ, प्रैक्टिस, हाँ। एक लड़का होता था शहजाद मलिक। अरे बैंक में कब से? तो मैंने कहा बैंक में तो उसी ज़माने में हो गया था, तूने पीआईए ले लिया था। मैंने तो हाँ अभी सर्विस में है। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ यार। खैर बहरहाल वो उसको बड़ा एक्साइटमेंट हुआ। बोला यार, मैंने कहा आप पैसे नहीं निकालना, तुम पैसे पड़े हुए। बोले पैसे छूटा भी नहीं, हाँ कभी ज़रूरत पड़ गई तो फिर निकाल लूँगा। हमने कहा मुड़ के भी नहीं देखना इधर। बोले यार शहजाद वो जो है ना चेक बुक मेरी ख़त्म हो गई है, तो चेक बुक यार बनवा दें। मैंने कहा रिक्वेजिशन स्लिप जो है वो तुम्हारे पास है? तो बोला नहीं न्यू चाहिए। तो मैंने रिक्वेजिशन स्लिप ली। उसके बाद फिर बहरहाल जो है उसको ब्रांच से जाता था, रिक्वेस्ट भेज दी, चेक बुक बन के आ गई। तो रिक्वेजिशन स्लिप पे जाके जब चेक बुक बन के आ गई तो लेके खुद ही पहुंचा मैं। मिले आप उनसे? छोटे वाले को लेके गया था, शहरियार को। अच्छा, इसकी भी शादी 95 में हुई और मेरी भी हुई। इसके भी 2 बेटे, मेरे भी 2 बेटे। माशाल्लाह। फिर खैर बहरहाल बैठाया उसने, अच्छा एंटरटेन किया अपना पूरा। उसने जियो क्या है स्विंग का सुल्तान, जियो का जो है ना प्रोग्राम, उसी अपने उस जगह पे वो करता है। तो बहरहाल सारा कुछ वर्ल्ड कप की बॉल उसने अपने एक तरह से समझे म्यूज़ियम बनाया हुआ। सब सारे उसने मॉडलिंग भी की थी एक ज़माने में, वो अपना कपड़ा भी उसने लहंग किया हुआ। पूरे में विज़िट करके देखा। बॉल तो सुकुड़ के इतनी हो गई थी, वो वर्ल्ड कप की बॉल 92 की जो जीते था पाकिस्तान, वो इसके पास थी वो बॉल, उसने अपने म्यूज़ियम में लगाया हुआ था।